जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका द 10 मिनट शो में। आज हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाओं को। पंचवर्षीय योजना एक नजर में देखने के लिए देख ली हमारी वीडियो को। चलिए आज हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में और 10 मिनट में हम पंचवर्षीय योजनाओं का खात्मा करने वाले हैं आपके सामने। तो चलिए देखिए हमारे साथ पंचवर्षीय योजनाओं। सबसे पहले पंचवर्षीय योजना मतलब 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली है। हेरल्ड डोनाल्ड मॉडल पर आधारित थी। कृषि के लिए इस पंचवर्षीय योजना पर जोर दिया गया था। तो चलिए पंचवर्षीय योजना का टॉपिक नोट करिए। पंचवर्षीय योजना एक नजर में हमारे सामने आप पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं को। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक चली, पहली पंचवर्षीय योजना 31 कब वो होती है? 1 अप्रैल से चलती है 31 मार्च 1956 तक। हर पंचवर्षीय योजना क्या होती है? 1 अप्रैल से ही लागू होती थी है। यह किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। कृषि पर जोर दिया था। मॉडल क्या था इसका? हेरल्ड डोनाल्ड मॉडल। नोट करिए, पहली पंचवर्षीय योजना को नोट करिए। पंचवर्षीय योजना हमेशा फैक्ट आता ही रहता है पेपर में। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 में चली। यह महानुलोविस मॉडल पर आधारित थी। महानुलोविस मॉडल पर आधारित थी। इसमें उद्योग पर जोर दिया गया। किसमें जोर दिया गया साथियों? उद्योग पर जोर दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक थी। यह उद्योग व कृषि दोनों पर जोर दिया गया है। पर यह पंचवर्षीय योजना वो हो गई। यह पंचवर्षीय योजना नहीं चल पाई क्योंकि सूखा पड़ गया था। सूखा पड़ने के कारण यह इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाया साथियों। तो नोट करिए हमारे साथ। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना में 3 साल का गैप होता है। 69 से 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चलती है। चौथी पंचवर्षीय योजना चलती 69 से 74 तक। तो चौथी पंचवर्षीय योजना कब चलती? 69 से 1969 से 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चलती है। आर्थिक विकास पर जोर दिया गया क्योंकि गरीबी तो आ गई थी साथियों। सूखा पड़ने के कारण गरीबी आ गई थी देश में, इसलिए आर्थिक विकास पर जोर दिया गया। चौथी फिर से इसमें गए। फिर 1974 से 78 तक पश्चिमी पंचवर्षीय योजना चलती है। ये पहली पंचवर्षीय योजना है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है, ये पश्चिमी पंचवर्षीय। पश्चिमी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक चलती। इसमें बेरोजगारी पर जो, इसमें गरीबी पर जोर दिया जाता था। गरीबी पर जोर दिया गया है। गरीबी पर जोर दिया गया है। इंदिरा गांधी की सरकार थी, गरीबी पर जोर दिया गया। छठवीं पंचवर्षीय योजना 80 से 85 चलती है। 1980 से 85 क्योंकि 78 में जनता सरकार की सरकार आ गई, उसने अपने अनुसार वो किया। 1980 से 85 में चौथी। फिर यहाँ 2 साल का गैप हो जाता है साथियों। यहाँ पे 2 साल का गैप, यहाँ पे लास्ट में यहाँ 3 साल का गैप हो जाता है। यहाँ पे 3 साल का गैप हो जाता है। यहाँ पे 3 साल का गैप हो गया है ना। तो 1980 में 85 छठी पंचवर्षीय योजना आती है। छठी पंचवर्षीय योजना का गरीबी और बेरोजगारी दोनों पर जोर दिया गया। गरीबी और बेरोजगारी दोनों पर जोर दिया गया छठी पंचवर्षीय योजना को। हमारे साथ नोट करते चलिए। 10 मिनट शो है, इसको विस्तार से हम समझा नहीं सकते कि 10 मिनट में आपको किसी भी टॉपिक को खत्म करना होता है साथियों। इसलिए नोट करते चलिए हमारे साथ और आगे बढ़ते चलिए हमारे साथ। चलिए छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 चलती है। गरीबी और बेरोजगारी पर जोर दिया गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना चलती है 85 से 90। 85 से 90 में चलती है समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। आत्मनिर्भरता पर जोर किस योजना में दिया गया? 7वीं में। चलिए नोट करिए, नोट करते चलिए हमारे साथ। चलिए देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू होती है? 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90, 1985 से 90 में लागू होने वाली है 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें आर्थिक विकास पर जोर दिया गया। 1985 से 90 7वीं पंचवर्षीय योजना नोट करिए। 1985 से 90। इसके बाद इसमें किसमें जोर दिया गया है? आत्मनिर्भरता पे जोर दिया गया है। 92 से 97 इसमें फिर 2 साल का यहाँ पे गैप हो जाता है। 92 से आत्मनिर्भरता। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना आती है 1992 से 95 8वीं चलती है। 9वीं चलती है 95 से सॉरी फिर से इसमें भी एक गैप हो जाता है। 92 से 97 तक चलती है सॉरी। फिर 97 से 1997 से 2002 तक कौन सी 9वीं पंचवर्षीय योजना चलती है। 2002 से 2012 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना चलती है। 2012 से 17 तक। मिस्टेक हो रहा है क्या यार? 92 से 97 8वीं
9वीं 10वीं, हाँ 12 से 17 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना चलने वाली है साथियों, नोट करिए हमारे साथ। थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 2007 तक क्या थी और 11वीं कहाँ तक चलती है, 2007 से 2012 तक, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक। चलिए नोट कर लीजिए, सभी पंचवर्षीय योजना का पोस्टमार्टम आपके सामने हो चुका है साथियों। इसको मैंने मॉडल पे नहीं पढ़ाया कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, क्योंकि ये देखिए इसमें यो ना वो करिए, इसमें क्या होता है कि मानव संसाधन का विकास, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि, तीव्रता, संपोषणहीन। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मानव संसाधन का विकास है, मानव संसाधन का विकास, तीव्रता इसमें ले लीजिए। चलिए नोट करते चलिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, आर्थिक समृद्धि, तीव्रता और आर्थिक समावेश थी, तीव्र समावेशी विकास, आर्थिक समृद्धि, तीव्रता व समावेशी, आर्थिक विकास। इसके बाद पर मेन टॉपिक कहां से इंपॉर्टेंट होता है, कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको मैं भी अभी बता देता हूं, आपको क्लियर किए देता हूं कॉन्सेप्ट। इनको सभी योजनाओं को आपने लिख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कहां से क्वेश्चन पंचवर्षीय योजनाओं में पूछ लिया जाता है और आपसे नहीं बनता है, जबकि आप सभी योजनाएं याद किए हुए होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि जब 1951 से 56 में प्रथम पंचवर्षीय योजना, 56 से 61 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 61 66 से तृतीय पंचवर्षीय योजना आती है, तो 66 से 69 1966 से 69 में गैप हो जाता है। यहाँ पे एक साल की पंचवर्षीय योजना चली जाती है। यहीं से क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनता है 1974 से 78 से 1978 से 80 में 2 साल का गैप हो जाता है। एक साल की पंचवर्षीय योजना चलती है। यहाँ पे 3 साल का गैप, यहाँ पे 2 साल का गैप हो जाता है, और 1990 से 1992 फिर 2 साल का गैप हो जाता है। यहाँ पे एक साल की पंचवर्षीय योजना चलती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है साथियों, इसको नोट कर लीजिए। ये बेस्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट, सभी पंचवर्षीय योजना का पोस्टमार्टम आपके सामने हो चुका है। नेक्स्ट आगे हम 10 मिनट्सों को ऐसे ही हम आगे कंप्लीट पढ़ाने वाले हैं, और किसी भी टॉपिक को उठा करके हम कंप्लीट आपके सामने करवाने वाले हैं साथियों। धन्यवाद साथियों, नमस्कार साथियों। चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में आपका इंतजार रहेगा। चलिए।